Hello viewers, welcome to my channel. This is class 6 exercise 3.1. जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स थे, की पॉइंट्स थे, वो सब आपके साथ डिस्कस किया था। अब हम उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आप प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन 1 है हमारा, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हमें निकालना है इसके कितने फैक्टर्स हैं। जो भी पार्ट्स आपको गिवन है उस पार्ट में जो भी नंबर है आपको उसके सारे फैक्टर्स बताने हैं। स्टार्ट करते हैं हम 24 से। बात है हमारी ए पार्ट की। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 24। देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया था कि फैक्टर्स इस नंबर्स के क्या होंगे, जो भी नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा या जिसके भी टेबल में ये नंबर आता है वो इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 की। मैंने आपको बताया था 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो पहला नंबर हमारे पास क्या हो गया? 1 हो गया। फिर उसके बाद हमारा नंबर कौन आएगा? 2, बिकॉज 2 से डिवाइड हो सकता है। आगे हम डिविजिबिलिटी रूल्स में भी पढ़ेंगे, वो आपकी इस फैक्टर्स कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसके वंस प्लेस पे क्या है? 4 है। तो 4 जो होता है वो डिवाइड हो सकता है 2 से, तो ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब याद रखिएगा अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो ये जितने टाइम्स में से डिविजिबल है वो भी इसका फैक्टर होगा। लाइक 2 से डिविजिबल है तो इसका फैक्टर कौन होगा? कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है? इट्स डिविजिबल बाय 12 टाइम्स। मीन्स इसका अगला फैक्टर 12 भी है। आप इसको यहाँ लिख सकते हैं फॉर योर रिमेम्बरेंस। और साथ में मैंने आपको बताया था 1 एंड 24 ये दोनों ही इसके फैक्टर होंगे। 1 भी होगा, साथ में वो नंबर खुद भी होगा। चलिए अब आपको पता है 24 इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। अब 3 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है? इट इज़ डिविजिबल बाय 8 टाइम्स। ठीक है, तो 8 भी इसका फैक्टर हो गया। अब आपको पता है 4 जो है ये भी आपके 24 को डिवाइड कर सकता है। कितने टाइम्स में कर सकता है? 6 टाइम्स में। तो ये 6 भी इसका डिविजिबल, 6 भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, इस नंबर का जो हाफ नंबर है, मतलब इससे इसका आधा, लाइक 24 का आधा क्या है? 12। तो इससे बड़े फैक्टर्स नहीं होते हैं, जनरली इसके आधे से कम वाले ही इसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं हम इसका बी पार्ट। बी पार्ट है हमारा 15। ठीक है, 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? आपको पता है 1 तो आएगा ही आएगा। अब ये 2 के टेबल में नहीं आता है, देन वी विल गो फॉर 3। 3 से डिवाइड होता है कितने टाइम्स में होता है? 5 टाइम्स में। उसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 15 आता है, तो 15 इज़ द नंबर। लास्ट फैक्टर इसका खुद 15 ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट है हमारा 21। तो 21 किस किस के टेबल में आता है? 1 में, 3 में, 7 में एंड 21 में। ठीक है, बात करते हैं डी पार्ट की। 27 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, देखिए 2 में नहीं आएगा, 3 में आएगा। 3 में कितनी बार में आएगा? 9 टाइम्स में आएगा। और लास्ट इसका फैक्टर 27 खुद ही होगा। ठीक है, आपको सिर्फ टेबल्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जितने अच्छे से आपको टेबल्स आते होंगे उतना इजी आपके लिए कैलकुलेशंस होंगी। अब करते हैं 12 के। ई पार्ट है हमारा 12 के फैक्टर्स। देखिए 1 तो होगा ही होगा। 2 जो है वो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। कितने टाइम्स में करता है? 6 टाइम्स में। तो अगला फैक्टर आपका 6 भी होगा, साथ के साथ लिख लीजिए। उसके बाद 3 जो है वो भी करेगा डिवाइड। कितने टाइम्स में करेगा? 4 टाइम्स में। 5 में आएगा नहीं, 6 ऑलरेडी आ चुका है। तो इससे ज़्यादा फैक्टर तो होंगे नहीं आपका। इट मैक्सिमम जो फैक्टर्स है वो यही है। अब बात करते हैं हम अपने एफ पार्ट की। एफ पार्ट है हमारा 20। तो देखिए 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा। ठीक है, आप देखते जाइए क्योंकि 2 के टेबल में भी आएगा, 4 में आएगा, कितने टाइम्स में आएगा? 5 टाइम्स में आएगा। 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में भी नहीं, 9 में भी नहीं, फिर किस में आएगा? 10 में। एंड द लास्ट वन इज 20 इटसेल्फ। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने एफ के बाद जी पार्ट की तरफ। जी पार्ट है हमारा 18। 18 के फैक्टर्स क्या हैं आप ध्यान से समझिएगा। 1 के बाद आएगा 2 के बाद ये 3 से डिविजिबल है। 2 के टेबल में 9 टाइम्स आएगा, तो आगे हम यूज़ कर सकते हैं, 9 टाइम्स में जाएगा।
18 इसका फैक्टर होगा ही होगा। 3 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में आएगा, 6 टाइम्स में, तो 6 भी इसका फैक्टर होगा और बाकी के फैक्टर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एच पार्ट की तरफ। एच पार्ट है हमारा 23। ठीक है, 23 जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक प्राइम नंबर है। हम इसकी बात भी करेंगे आगे। आगे जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले जो भी इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसमें ये मैं क्लैरिफाई करूँगी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, लाइक प्राइम एंड कॉम्पोजिट की हम बात कर रहे हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड ये 2 नंबर्स की बात हम करेंगे आगे। फिलहाल ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और ये एक खुद। ठीक है, इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आई पार्ट की। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है 36, तो इसका भी हम ध्यान से करेंगे। ठीक है, इन सब में अभी सबसे बड़ा जो नंबर है वो 36 ही है। चलिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1, अब इसके बाद ये 2 से डिविजिबल है। मैंने आपको बताया था वंस प्लेस का ध्यान रखिएगा। अगर ये वंस प्लेस पे जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये नंबर जो है कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अब 2 से कितने टाइम्स में डिविजिबल है, इट इज़ डिविजिबल बाय 18 टाइम्स। आप डिवाइड करके चेकआउट कर सकते हैं। पहला फैक्टर 1 बना, लास्ट फैक्टर 36, ये आप जानते हैं। उसके बाद 2 से डिविजिबल कितने टाइम्स में हुआ, 18 टाइम्स में, तो ये भी इसका फैक्टर हो गया। अब चलते हैं हम 3 की तरफ। तो 3 से भी आप देख पा रहे हैं इट इज़ डिविजिबल बाय 12 टाइम्स। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 12 इज़ ऑल्सो इट्स फैक्टर। चलिए अब बात करते हैं हम 4 की तरफ। तो 4 के टेबल में भी ये आएगा, आपको पता है कितने टाइम्स में आएगा, 9 टाइम्स में। लास्ट हम बात करते हैं 5 से, तो होगा नहीं, बट 6 के टेबल में आता है, 6 टाइम्स में आता है, तो 6 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2 बार हम नहीं लिखते हैं फैक्टर को। तो ये जो है वो 36 के कंप्लीट फैक्टर्स मिल चुके हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 जो है यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, चलिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ। राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 8 9, आपके तीनों पार्ट्स गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट जो है 5 के हमें 5 मल्टीपल लिखने हैं, फिर 8 के हमें 5 निकालने हैं, और 9 के भी हमें 5 मल्टीपल्स निकालने हैं। तो चलिए करते हैं, इट्स ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले हम लेते हैं 5 के मल्टीपल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मल्टीपल्स होते हैं वो इसका एक तरह से समझिए टेबल होता है। ठीक है, तो आप पहला मल्टीपल हमेशा क्या लेंगे, उस नंबर को खुद ले लीजिए और उसके बाद उसका टेबल यूज़ कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 10, इट्स 15, देन 20, देन 25। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 5 मल्टीपल्स निकालने थे। आप 5 छोड़ के इसके अलावा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने बी पार्ट की। यहाँ पर 8 के हम मल्टीपल्स निकालते हैं। इट्स 8, 16, 24, 32, 40। ठीक है, हमसे 5 पूछे, हमने 5 निकाला है। अगर आपसे 6 पूछते हैं तो आप 6 मल्टीपल्स निकाल दीजिएगा। 7 पूछे तो 7। ठीक है, जैसा क्वेश्चन आपसे पूछे आप वैसे ही मल्टीपल्स के नंबर्स लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 9 की। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 27, 36 एंड 45। ठीक है, आप इससे बड़े नंबर कोई भी मल्टीपल आप ले सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम 9 लिया है, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 18 और 27, इट इज़ अपॉन योर चॉइस। ठीक है, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो मल्टीपल ले लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये मैचअप का क्वेश्चन है, हम बुक में ही सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 3 है हमारा। मैच द आइटम इन द कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। ठीक है, तो आपके पास ये नंबर्स हैं, आपको ध्यान से देखना है इनमें से किसका मल्टीपल या किसका फैक्टर है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 35 जो है इट्स अ मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, तो अब फर्स्ट मैचिंग हमारी क्या हमें यहाँ पे ही मिल जाती है। 35 जो है वो मल्टीपल किसका है, 7 का, क्योंकि आप जानते हैं 7 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है, इट इज़ डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स। ठीक है, 7 5 ज़ा 35 होता है। ठीक है, तो अब देखिए 15, अब 15 जो है इट इज़ द फैक्टर ऑफ 30, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो जो 30 है इसके फैक्टर्स में 15 भी आएगा। आपको पता है 15 जो है 30 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 16 की तरफ। 16 जो है यहाँ पर इसका फैक्टर 16 जो है इट्स अ मल्टीपल ऑफ 8, आप देख पा रहे हैं। इजीली आपको पता चल रहा है क्योंकि 8 के टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए फोर्थ पार्ट हमारा 20 है, बट इसका जो फैक्टर है वो यहाँ पे प्रेजेंट है।
ठीक है, इस पार्ट में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 20 जो है ये फोर्थ का ऑप्शन हो गया। हमें 20 का पूछा था तो यहाँ पे 20 किसका फैक्टर है, इट्स अ फैक्टर ऑफ 20। ठीक है, और लास्ट पार्ट है हमारा 25, तो आप देख पा रहे हैं 25 जो है वो किसका फैक्टर है, इट्स अ फैक्टर ऑफ 50। ठीक है, 50 के जो फैक्टर है, क्योंकि आप जानते हैं 25 जो है वो 50 को कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा, 2 टाइम्स में, तो ये जो है ये इसका आंसर है। ठीक है, आपको उम्मीद करती हूँ ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।